जय जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती की सदा जय जयकार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और देवाधिदेव महादेव से मैं प्रार्थना करूंगा और हमेशा करता भी रहता हूं कि मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, देवाधिदेव महादेव शिव शंभु माता पार्वती अपनी सदैव कृपा आप पे और आपके समस्त परिवार पे बनाए रखें। एक कथा हमने पहले एक ब्राह्मण की बताई कि कितना दुराचारी था, जिसका नाम था देवराज, और अंत में वो भी शिव धाम को गया। आज एक और कथा बता रहे हैं जिसमें ब्राह्मण ही है और वो भी नीच और हर पाप करने में समर्थ है। वो किसी देवी देवता, किसी भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं, मन इतना दूषित, इतना कलंकित कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कथा में बताऊंगा। और उसकी पत्नी अच्छी थी, लेकिन पति बुरा हो तो पत्नी भी धीरे धीरे उसके रंग में ढल जाती है। इसी वजह से पत्नी भी बेचारी दूषित हुई, कलंकित हुई। लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ कि देवाधिदेव महादेव ने, माता पार्वती ने अपने लोक में इन दोनों पति और पत्नियों को बुलाए। ये शिव पुराण की कथा का कितना महिमा है, ये आज हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप शिव भक्त हैं तो अवश्य करिए, और शिव भक्त नहीं है तो कथा से आपको सीख तो मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी भी देवी देवता को मान लें, ब्रह्म तो एक ही है, हम सब जानते हैं, उनके रूप अलग अलग हैं। आज कथा जो आपको बता रहे हैं, इस कथा को भी मैं शिव पुराण से ही आपको बता रहा हूं। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगना है, क्योंकि ये स्वयं शिव जी का ही ये निरूपम है। शौनक जी बोलते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महात्मे, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हो रहा हूं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पिलाने वाले लोकों में कहीं मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा से सुनने मात्र से मनुष्य शिव लोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा तो धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य है और धन्य ही है। जब अगली कथा सुनने के लिए शौनक जी सूत जी से बोलते हैं, तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेदांताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नाम का ग्राम है। समुद्र के निकट प्रदेश में एक बास्कल नाम का ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। अर्थात वहां से कोई भी धर्म का पालन नहीं करता है, सब लोग वैद्यों से विमुख हैं और वो पापी वहां निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं और न ही अपने भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र अपने पास रखते हैं। वो पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं, अर्थात पर स्त्री मतलब दूसरे के स्त्री को गलत नजर से देखने वाले, उनके साथ भोग विलास करने वाले, व्यवहार करने वाले, वे सारे के सारे लोग वहां रहते हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा संधर्म को वो बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में ही संलग्न रहते हैं। जहां के द्विज ऐसे हो, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले और स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा वहां की जितने नारियां हैं वो भी शून्य है, बिल्कुल जीरो है। कुजनों के निवास स्थान उस बालकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था बिंदुग। वह बिंदुग भी बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चला करता था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, उसके बावजूद भी वह ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण, दूसरे के औरतों पे देखना या गलत करना, सारे कार्य वो करता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वैश्यागामी भी था। उसकी पत्नी का नाम चंचूला था।
वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। चंचुला उसकी थी, वो अच्छी स्त्री थी, सदाचार नहीं करती थी, अच्छे कर्म करती थी, पूजा पाठ ये सारे कर्म करती थी जो भक्तों के, जो अच्छे मनुष्यों के अंदर होना चाहिए, वो सारे कर्म उसकी पत्नी करती थी, पर वो ब्राह्मण नहीं करता था। तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यागामी हो गया था। वैश्यागामी मतलब आप समझ रहे हैं, वैश्याओं के संगति में वो था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, अर्थात वो धर्म के राह पे ही चलती रही। परंतु दुराचारी पति के आचरण के प्रभाव होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो ही गई। ये कहा जाता है ना, संगति जैसे होती है वैसे लक्षण आ जाते हैं। जब वह स्त्री आई होगी अपने मायके से तो वह सुंदर होगी, धर्मी होगी, लेकिन पति अधर्मी है तो धीरे धीरे वह औरत भी बदल जाती है और वो औरत भी अधर्मी, दुराचारिणी और पाप में संलग्न हो जाती है। भ्रष्ट चरित्र वाली यह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छुपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। अब धीरे धीरे जब वह औरत बिगड़ी तो वो भी पति से छुप छुप कर रात्रि में जाकर दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर जो गंदे कर्म होते हैं वो कर्म वो औरत भी करने लगी। देखिए, अच्छी खासी एक सुंदर स्त्री, धर्म स्त्री, पति के आचरण के प्रभाव से वो भी दुराचरण करने लगी। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पुरुष के साथ रात्रि में संग गर्रत देख लिया। एक रात्रि में फिर वह ब्राह्मण जो खुद दुष्ट था अपनी पत्नी को भी दूसरे पुरुष के साथ गलत कार्य करते हुए देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार करते देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गई। तब वह दुष्ट आत्मा बिंदु अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर अर्थात क्रोधित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। आगे क्या कहती है वह स्त्री, ये भी सुनिए। चंचुला बोलती है, मुझ पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। अब आप ही बताइए कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति रहेगी। पत्नी भी कहती है कि जब आप मुझे, इतनी सुंदर हूं मैं, इतनी अच्छे कर्म करती थी, धर्म के राह पे चलती थी, आप मुझे छोड़कर वेश्याओं के साथ रहते थे, तो बताइए मेरे साथ क्या बीतता होगा। उसके कहने का अर्थ था कि मैं भी अंत में यही कर रही हूं। मैं अत्यंत सुंदर हूं तथा नव यौवन से उन्मत्त हूं। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूं। सूत जी यहाँ पे बोलते हैं, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम सर्व विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा। देखिए कितना पापी है, ये आप सोचिएगा तो आपको समझ आएगा इस कथा से। काम से व्याकुलित चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूं उसे सुनो। तुम निर्भय होकर अब तुम निर्भय हो जाओ और नित्य मतलब हर दिन दूसरे पुरुषों के साथ संसर्ग करो। तुम्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्याओं के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए, अपनी पत्नी को भी वेश्या बनने के लिए वह पति कह रहा है, ब्राह्मण दुष्ट नीच, कि तुम भी वेश्यागामी करो, वेश्या का धर्म करो, दूसरों को संतुष्ट करो, खुद भी संतुष्ट हो और उनसे धन अर्जित करो और लाकर मुझे दे दो। इससे तुम्हें भी खुशी होगा, तुम्हें भी खुशी होगा और मेरा भी काम सिद्ध हो जाएगा। सूत जी फिर यह बोलते हैं कि पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात को मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में पति पत्नी दोनों लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। तदंतर
शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर के नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर, जिसे हम लोग विंध्याचल कहते हैं, उस विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच वो हो गया। नरक में दुख भोगने के बाद पिशाच के योनि में आके वो विंध्याचल पर्वत पर भटक रहा है। इधर इस दुराचारी पत्नी बिंदु के मन पर मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचूला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचूला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ गिरने लगा, अर्थात ढलने लगा। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया जो साधारण कार्य आगे होते हैं उसके अनुसार मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र वह स्त्री घूमने लगी। वह स्त्री घूमते घामते किसी देव मंदिर में उसने एक देव यज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुन ली। देखिए, वो मेला घूमने गई, स्नान की, और मेला घूमते घूमते उसने सुना कि कोई देव मंदिर है जहां पे शिव पुराण का कथा हो रहा है। उस कथा को वो वहां पे सुन ली। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां, कथा जब वो सुन रही थी उसी कथा में ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परीख डालते हैं। उसी में ब्राह्मण उस कथा में कह रहे थे कि जो स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ गलत संबंध बताती है मरने के बाद यमराज के दूत उसके योनि में गर्म करके लोहे डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचूला भय से व्याकुल हो गई और वह वहां पे कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि मैंने तो बहुत से पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं, अब मेरा क्या होगा मरने के बाद। डर गई और कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मणों से कहने लगी। क्या कहती है चंचूला, अब ये भी आप सुनिए। ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामीन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कर दीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कमांध होकर अपनी संपूर्ण युवा अवस्था व्यभिचार में ही बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। ब्राह्मण, मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। उस मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूं। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाला मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहूंगी। ये जो चंचूला है ये सोच के परेशान हो रही है और ब्राह्मण से सब चीज बता रही है कि अब जो मैं भोगूंगी उसे मैं कैसे सहन करूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिया व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूं। हाय विधाता, मुझ पापिनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, सूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेव यज्ञ के अथवा
सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों को शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? ये सारी बातें चंचुला ब्राह्मणों से कह रही है। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता पिता और आप ही के शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इतने निहोरा करने के बाद सूत जी फिर यहाँ पे कह रहे हैं, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। क्या कह रहे हैं देखिए ब्राह्मण लोग, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त करोगी। ब्राह्मण बाद में कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम भगवान शिव के शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गया है। अर्थात बोल रहे हैं ब्राह्मण की अगर तुम शिव पुराण सुनी तो देखो कितना तुम पे असर किया शिव महापुराण का श्रवण, कि तुम्हारी बुद्धि खुल गई और तुम समझ गए कि तुम कितने पाप की हो और आगे तुम्हें नहीं करना है। साथ ही तुम्हारे मन में विषय को प्रति वैराग्य भी हो गया। यह शिव पुराण का ही देन है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कृतज्ञ पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसे ही दूसरे उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सामंदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध होता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। अर्थात अगर आप मन लगाकर भी नहीं सुनते और आप सिर्फ कानों से सुनते हैं तो इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में आप शिव की कृपा पाएंगे और आप परम पद पा लेंगे। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष भी सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के हित के कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो।
परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंद बिंदु का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। ये सारे ब्राह्मण लोग चंचूला को समझाते हैं। अब यहाँ पे सूत जी बोलते हैं, सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था तथा वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। वो ब्राह्मण तदंतर बिंदु की पत्नी चंचूला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचूला हर्षित हृदय से मन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आंतकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगी। चंचूला फिर ब्राह्मणों से क्या बोलती है, सुनिए। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामीन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी ही श्रद्धा हो रही है। अब देखिए, एक बार शिव पुराण सुनी तो उसका वैराग्य हो गया, सारे पाप उसके मन में उसकी जितनी दुष्ट बुद्धि थी वो सारी नष्ट हो गई। वो वैराग्य प्राप्त की और अब वो संपूर्ण शिव कथा सुनने की इच्छुक हो रही है, क्योंकि वो जानती है कि शिव पुराण कथा सुनने से ही मेरे पापों का नाश होगा। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचूला उस शिव महापुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर हो वहीं रहने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवताओं ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव महापुराण की उत्तम कथा सुना डाली। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उसने शिव महापुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ कर दिया। उस ब्राह्मण पत्नी चंचूला ने वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे सौनक जी, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचूला का बहुत सा समय उसी स्थान पे बीत गया। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचूला ने अपने शरीर को बिना ही किसी कष्ट के त्याग दिया। सोचिए, वो स्त्री जो पर पुरुष के साथ कैसे गलत कर्म करती थी, आज वह शिव पुराण से किस स्थिति पे आ गई कि प्रतिदिन नहाती है, जटाजूट बांधती है, वलकल्व पहनती है और शिव जी का नाम जप करती है। क्या से क्या हो गई। शिव महापुराण की महिमा आप लोग जान जाइए। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ, त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का एक दूत है, वही शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचूला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। देखिए, वो भी शिव के चरण में चली गई, शिव लोक को चली गई। उसके सारे मल धुल गए, वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर अर्थात शिवलोक पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे।
गणेश जी, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना वहां पे कर रहे थे। उनकी अंक कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। प्रभु की कंठ पे नील चिन्ह शोभा पा रहा था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुंह में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बैठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। माता गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण किए हुए थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। इसी प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आनंद आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती माता पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु ग्रह प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। देखिए, वो माता पार्वती की सखी हो गई चंचुला। क्या थी और क्या हो गई, शिव पुराण की देन से सीधा शिव लोक गई। प्रभु शिव का दर्शन की, माता शिव का दर्शन की, वीरभद्र, नंदीश्वर सबका दर्शन की और अंत में माता पार्वती की वो सखी हो गई। ऐसे दुआ विचार करने वाली चंचुला का गति देखिए। सखी बना लिया। वह उस उत्तम परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो चंचुला का गति आपने देख लिया। उसके पति हैं, उनका भी गति हम लोग बताएंगे, जो 50 रूप धारण किए हैं। यही चंचुला कैसे अपने पति को भी उस 50 योनि से निकाल कर लाएगी और उसके पति भी शिव लोक जाएंगे और देवाधिदेव महादेव माता पार्वती की भक्ति पाएंगे और दोनों का जीवन धन्य हो गया, जो एक बार शिव पुराण का श्रवण किए और इतने बड़े बड़े पापों को अपने नष्ट करवाए और सीधा शिव लोक को गए। इस कथा से आप समझ जाइएगा कि शिव महापुराण की कितनी प्रभुता है, कितना दिव्य है ये शिव महापुराण। इस कलयुग में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा दिव्य है। आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, कथा को श्रवण करें। हो सके तो अपने घर पे भी कराएं, अगर नहीं करा सकते तो सुने जरूर। एक बार जीवन में शिव महापुराण की कथा जरूर सुन लें, नहीं तो इस कलयुग में हर पल पल मिनट पे हम लोगों से पाप होते हैं। इस पापों का निवारण कैसे होगा, आप लोग एक बार अवश्य सोचिए, समझिए। तो उसका समाधान है हमारा श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना। ये कथा आपको बिल्कुल ही बहुत सारा सीख दिया होगा आपको। तो कमेंट में जय शिव शंभू, जय महाकाल, जय माता पार्वती लिखें। और चैनल को, अगर आप शिव भक्त हैं, प्रभु शिव में आपकी आराधना है, उसमें भाव है, भक्ति है उनसे, तो एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें ऐसे ही पुराणों कथाओं का हमेशा मैं वीडियो बना के आपके पास पहुंचाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कथा में हम बताएंगे कि चंचुला के पति जो 50 योनि में गए हैं, उनका कैसे निवारण होगा। चंचुला कैसे अपनी पति को भी उस योनि से छुड़ा कर लाएगी और उसके पति भी शिवलोक धाम को प्राप्त होंगे। तो जय जय शिव शंभू, जय जय महाकाल, जय माता पार्वती।